नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बिहाड़ी गुजर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पुआर का। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर में। आपको हम लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं किसान भाई के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव बिहड़ी गुजर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पुआर का। आज हम आपको एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ खेती किसानी को अपनाया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विपिन जी। आप बताइए, किस तरीके से आपने सरकारी नौकरी छोड़ खेती किसानी को अपनाया? मेरा नाम डॉक्टर विपिन परमार, मैं गांव बिहड़ी गुजर का रहने वाला हूं। अब से पहले मैं पूसा इंस्टीट्यूट में था, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। मैंने वहां पे करीब 6 साल कार्य किया, मैं वैज्ञानिक के पद पर था। उसके बाद करते करते मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, ICR, DBT, DST, और एक नौकरी में रहते हुए जो मैं कर सकता था, मैं रिसर्च करता था, उसकी जो उपलब्धियां हो सकती हैं, उन उपलब्धियों में इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे पेपर्स हैं, ये एक उपलब्धि होती है। खेती में अगर आप बात करते हैं, नौकरी छोड़ने के बाद आपने खेती में किस प्रकार से शुरुआत करी? मैंने सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू किया था। वर्मी कंपोस्ट किया, फिर मैं फिशरीज़ में आया। फिशरीज़ में मत्स्य संपदा योजना हमारे गवर्नमेंट की बहुत एम्बिशियस योजना है, जो कि जिसका किसानों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। और आप खुश हैं जो आप ये कर रहे हैं? मैं इससे इतना खुश हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ये 11 टैंक लगाए थे, एंड नाउ आई एम एक्सपेंडिंग इट टू द 50 टैंक्स। अभी आपने देखा, जैसे हमारे सफल किसान डॉक्टर विपिन जी ने बताया कि वो यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो वो जो यहाँ मत्स्य पालन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसकी जीत समझता हूँ। साथ ही साथ अभी हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारे जो किसान भाई हमें चौपाल पर लेकर चलेंगे, और सबसे बड़ी बात हम ये भी जानेंगे इसमें कि किस तरीके से हमारे किसान भाई मार्केटिंग कर रहे हैं और अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल में लेकर चलेंगे, चौपाल हमारी लग चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये योजना क्या है? थैंक यू सो मच। मैं हूँ सहायक निदेशक मत्स्य सहारनपुर डॉक्टर मुक्ता सिंह, और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं विभाग के। पिछले जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये वर्ष 2020 से 2025 तक की पंचवर्षीय योजना है, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी थी। मेनली इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था कि हमारे जो भी मत्स्य पालक हैं उनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पे मजबूत करना, और इसके लिए उन्होंने मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए हम किस तरह से हमारे जो मत्स्य पालक हैं उनको अनुदान के रूप में फाइनेंशियली किस तरह हेल्प कर सकते हैं। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस योजना का जो मेन पर्पस था कि जो नीली क्रांति के अंतर्गत जो हमारा मत्स्य उत्पादन है, उसका कृषि निर्यात में उसका जो भागीदारी है उसको बढ़ाना, साथ ही मत्स्यिकी के जो
पुराने जो हमारे चले आ रहे हैं उसको और सुदृढ़ीकरण करना, उसका आधुनिकीकरण करना, उसको किस तरह से हम विस्तार करके उसमें नवीनतम हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा घनत्व के साथ हम मछली उत्पादन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो मेनली पर्पस ये था कि उत्पादन को बढ़ाना है और मछुआरों का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है उसको बढ़ाना है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया किस तरीके से मछुआरा का जो आर्थिक स्तर है उसको बढ़ाना है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से आप कर रहे हैं मत्स्य पालन, बट अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? इसकी जानकारी मैं जैसे ही मेरा आना जाना केवीके में लगा रहता है सहारनपुर, तो हमारे केवीके इंचार्ज डॉक्टर कुशवाहा जी, उनसे मैं मिला। तो उनसे मिलके फिर मेरे को पता चला कि मत्स्य संपदा योजना चल रही है। तो उसके तहत फिर मैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट गया। फिशरीज़ डिपार्टमेंट में डॉक्टर मुक्ता मैम से मिला। डॉक्टर मुक्ता मैम से फिर मेरे को मिल के पता चला कि जिस टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने भी इसको भी सब्सिडाइज्ड किया हुआ है, और इस सब्सिडी के लिए फिर मैंने अप्लाई किया। कितने प्रतिशत की आपको सब्सिडी मिली? मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिया है। एक तो मेरी मदर के नाम से है और एक मेरे नाम से है। जो मेरे नाम से है उसमें मुझे 40%, और जो मेरी मदर के नाम से है उसमें मदर को 60% का सब्सिडी मिला है। आपको इससे जो आमदनी है वो अच्छी हो रही है? मैं इस आमदनी से पूरी तरह से खुश हूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से उन्होंने जो मत्स्य पालन किया है, तो कह रहे हैं कि जो उनकी आमदनी जो हो रही है उससे वो पूरी तरह खुश हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है, और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। तो
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं। सर ये बताइए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की आय दोगुनी, तो उसके लिए मत्स्य संपदा योजना के तहत हमारा कृषि विज्ञान केंद्र क्या काम कर रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जितने भी हमारी ग्रामीण युवा हैं उनके ऊपर, उनके लिए एक रुझान पैदा करना कि कृषि की तरफ आकर्षित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी कृषि योजनाओं पे अमल किया है, जिसमें से ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये सहारनपुर में हमारे जनपद में कृषि आय डबल नहीं तिगुनी भी इस तकनीकी से हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो तालाब में तकनीकी थी इसमें लॉसेज ज़्यादा थे, उस लॉसेज को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जो है हम लॉस को कम कर दें तो निश्चित रूप से उसकी आय बढ़ती है। और इसमें क्या है कि एक तो लागत शुरू में बढ़ती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है और उत्पादन है वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और कम से कम क्षेत्रफल पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारा काम टेक्निकल है जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये है कि अगर जो है इसका पालन करते हैं हमारे ग्रामीण युवा, हमारे जनपद में लगभग 7 से 10 ऐसे बने इस तकनीकी को अपना करके लोग बाग तैयार कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस तकनीकी से अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन को, फसल उत्पादन को भी हम जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से फसल की उत्पादन बढ़ती है। जैसे जो पानी निकलता है इसका, तो उसको खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं, खेतों में फर्टिलाइजर कम पड़ता है और उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरीके से हम ग्रामीण युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित करें। ये तकनीकी हमारे जनपद में बहुत ही फलीभूत हो रही है। देखिए किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे किसान भाइयों को मत्स्य पालन से संबंधित तकनीकी दे रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। आपको इस योजना की जानकारी है? इस योजना के अंतर्गत हम भी लाभ लेना चाह रहे हैं और कुछ तैयारियां कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस योजना से जुड़ें और कार्य करें। आप जुड़ना चाहते हैं? हम लोग जुड़ना चाह रहे हैं और कार्य करना चाह रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और कार्य करना चाहते हैं। आइए हम अपने वैज्ञानिक से जानते हैं तो किस तरीके से हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन जो है जो वेबसाइट है www.fymis.upsdc.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन जब भी ये पोर्टल ओपन होता है साल में, तो आप उस पे अपने जो भी दस्तावेज हैं, जैसे कि आपके ज़मीन का अगर आपके नाम है, निजी आपके नाम है तो उस ज़मीन का जो खसरा खतौनी है, अगर आपके नाम नहीं है तो वो रजिस्टर्ड लीज़ होनी चाहिए मिनिमम 10 साल के लिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। तो या तो आपके लीज़ के डॉक्यूमेंट्स हों, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फ़ोटो, हस्ताक्षर और एक एफिडेविट जो कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाया जाता है। इसको आप ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद वो डिपार्टमेंट में आता है वेबसाइट पे, फिर हम उसका स्थलीय सत्यापन और अभिलेखों का सत्यापन करते हैं, फिर हम उसे अपने मंडलीय कार्यालय में अग्रसित करते हैं। कितने समय में ये बन जाएगा? जैसे कि हमारा जो, अगर हम इस वर्ष की बात करें 2021-22 में हम जो भी हमारा बजट आएगा, इसके लिए आवेदन हम पिछले साल ऑलरेडी ले चुके हैं, उनकी ऑलरेडी अप्रूवल हमने ले ली है। तो अब जो आवेदन इस वर्ष हम लेंगे वो अगले वर्ष के लिए होगा। तो ये आवेदन जो है उसमें, क्योंकि हमें डीएलसी से लेके पूरा लखनऊ में जाके डायरेक्टरेट में उसका अप्रूवल होता है, तो इसलिए हमें आवेदन पहले लेने पड़ते हैं। तो साल में 3 या 4 बार ये पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू आप आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो जो आपने बताया साल में 3 या 4 बार होता है, तो किसान भाइयों को कैसे पता चलेगा कि किस किस समय हो रहा है?
जी, जब भी ये पोर्टल ओपन होने के लिए हमारे पास सूचना आती है, ये मिनिमम 15 से 20 दिन के लिए ओपन होती है, तो इसके लिए हम जो भी प्रमुख हमारे न्यूज़पेपर हैं उसमें एडवर्टीज़मेंट दे देते हैं। इसके अलावा कार्यालय में भी जो लोग आते हैं पूछने के लिए, तो हम उनका लिस्ट रखते हैं अपने पास। बाई फ़ोन जितना हमसे हो सकता है हम बाई फ़ोन भी उनको सूचित कर देते हैं। बाकी वो न्यूज़पेपर और ट्विटर हैंडल और जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। जी आप बताएं, आप ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, आपको इसकी जानकारी है? खड़े हो जाइए। मुझे इसकी जानकारी डॉक्टर मुक्ता सिंह के द्वारा ही प्राप्त हुआ है और मैं भी एक किसान हूँ और मैं भी एक सेटअप लगाना चाह रहा हूँ जो बायोफ्लॉक के नाम से जाना जाता है, और मैं भी प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का लाभ लेकर और हमारी माननीय डॉक्टर मुक्ता सिंह के साथ चल के, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर, मैं उसको जो है उसके कड़ी बनना चाहता हूँ। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप अपना नाम बताइए। जी मैं विजय हुड्डा और पास में मेरा गांव है चांदपुर। शुगर इंडस्ट्री से रिटायर हूँ वाइस प्रेसिडेंट से, और अब रिटायर होकर अपने फार्म पे ही रह रहा हूँ। मैं भी इस तरह की जो प्रधानमंत्री योजना है या जो भी कृषि को उन्नति के लिए योजना है उनसे जुड़ना चाहता हूँ, और मुझे लगता है फिशरीज भी इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, तो आप अब इस योजना से जुड़कर लाभ लेंगे? निश्चित लेना चाहेंगे, निश्चित लेना चाहेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी इस योजना से जुड़कर लाभ की प्राप्ति करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बेहड़ी गुजर की
चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इसमें अनुसूचित महिला और ओबीसी महिला में कोई डिफरेंस है क्या छूट के लिए भी, और कितना है, ये मेरा सवाल है। जो हमारे किसान भाई का सवाल है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जी, जो आपका सवाल है कि महिला अनुसूचित जाति की और ओबीसी की महिला की सब्सिडी में क्या अंतर है, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी अनुदान है वो जनरल और ओबीसी पुरुष के लिए 40% है और महिला किसी भी जाति की हो उसके लिए 60% है और एससी और एसटी के लिए भी 60% का अनुदान है। अनुदान जो है, मैं ये एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि जब आवेदन करने के बाद उनको अनुदान मिल जाएगा तो उसके बाद वो काम करना शुरू करेंगे। तो उसमें जो हमारा प्राविधान है कि जब आप आवेदन कर देते हैं, जब आपका 60% निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है तब आपको अनुदान की धनराशि दी जाती है। मतलब कि जो आपका परसेंटेज है लागत लगाने का वो आपको पहले लगाना है, जो अनुदान है वो आपको बाद में मिलेगा, जो कि सब्सिडी है वो आपको वापस नहीं करनी सरकार खाते में आएगी, वो डायरेक्ट उनके खाते में आएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव कुमार है और ये मैं मैडम जी से सवाल करना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से तहत। तो इसमें जो भी हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं उसमें तो एक जो हमारा निजी भूमि तालाब निर्माण है, जो कि कच्चे तालाब का कंस्ट्रक्शन है, वो 7 लाख का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसका 40% अनुदान है। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक फार्मिंग की बात करें तो इसमें बायोफ्लॉक और आरएएस सिस्टम सेटअप करने का भी अनुदान है, जिसमें बायोफ्लॉक टैंक सेटअप करने के लिए 7 टैंक्स, 25 टैंक्स और 50 टैंक का है, जिसमें कि 7 टैंकों का 7.5 लाख, 25 टैंकों का 25 लाख और 50 टैंकों का 50 लाख का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसकी आपको 60-40% सब्सिडी मिलती है। इसी तरह आरएएस है जो स्मॉल है, मध्याकार है और बृहद आरएएस है, जिसका 7, 25 और 50 लाख का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी का निर्माण आप कर सकते हैं, जो टोटल 25 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और फीड मिल की आप सेटअप कर सकते हैं। फीड मिल भी प्रतिदिन जो उसके आहार प्रोडक्शन की क्षमता के हिसाब से लघु, वृहद, मध्याकार फीड मिल है, जो कि 30 लाख से लेके 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुभाष है सर, मेरा गांव नियामतपुर है, नागर ब्लॉक में पड़ता है। मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि इसके लिए हमें ज़मीन के लिए कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़रूरत पड़ती है ज़मीन की? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लगाने का, वो कितनी ज़मीन से शुरू हो जाता है? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं इस योजना से जुड़ना चाहता हूं, और अगर बात करते हैं तो कितने ज़मीन इसमें ज़रूरत पड़ेगी अगर इसके लिए शुरुआत करना चाहते हैं तो? जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से है। जैसे कि अगर हम बात करें तालाब निर्माण की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 0.2 हेक्टेयर से लेके मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है जैसे कि 1 हेक्टेयर का 7 लाख है, तो अगर आप 2 हेक्टेयर आपकी ज़मीन है यानी कि 30 बीघे के आसपास होती है, तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट 14 लाख की हो जाएगी। तो मिनिमम जो है 0.2 है तालाब निर्माण के लिए। इसके अलावा जो बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हो रहे हैं उनकी लैंड रिक्वायरमेंट है 0.1 हेक्टेयर। हैचरी निर्माण के लिए है 2 हेक्टेयर, जिसमें कि आपके ब्रीडिंग पॉन्ड्स और नर्सरी रियरिंग पॉन्ड भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि बायोफ्लॉक की अगर बात करें 50 टैंकों के लिए, तो 1600 स्क्वायर मीटर की ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यही बताना चाह रही कि वो प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग है लैंड की रिक्वायरमेंट। जब आप आवेदन करना चाहेंगे, जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने रिसर्च कर लिया, जब आपको लगता है कि आप कोई प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, तो आवेदन करने के पहले आप एक बार हमारे कार्यालय में आ जाइए, ताकि हम देख लें कि आप कौन से प्रोजेक्ट में एलिजिबल हैं या कौन सा आप लगा सकते हैं, आपकी ज़मीन उस रिक्वायरमेंट में आ रही है या नहीं। फिर हम अगर हम बात करते हैं जो हमारे किसान भाई खुले तालाब में जो मत्स्य पालन कर रहे हैं और एक नेट हाउस और पॉली हाउस के अंदर जो कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर क्या है?
जो खुले तालाब कर रहे हैं वो हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो सदियों से चला आ रहा कि कच्चे तालाब का निर्माण करा के हम उसमें स्टॉकिंग करते हैं, और मतलब एक तरह से वो ट्रेडिशनल फार्मिंग है। लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फीडिंग के ऊपर भी, मैनेजमेंट के ऊपर भी। जो हमारी रीसेंट टेक्नोलॉजी है, जो बायोफ्लॉक है या RAS है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लागत ज़्यादा आती है, और इसमें जो स्टॉकिंग करते हैं उसमें फ़िश स्टॉकिंग की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से हमें पानी के जो पैरामीटर्स हैं उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। उसका pH क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसमें एल्गी ग्रोथ क्या है, कैसा है, TDS क्या है। तो इसके लिए जो हम ग्रीन नेटिंग वगैरह लगाते हैं ताकि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे सकें उसको, हमारे टैंक्स को, और बाहरी वातावरण के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफेक्ट ना हो वो। तो इसलिए ये जो साइंटिफिक फार्मिंग्स है मेनली बायोफ्लॉक और RAS की, तो इसमें हम ग्रीन पॉली हाउसिंग का यूज़ करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं कि जैसे आपने अपना बताया किसान भाइयों को कि किस तरीके से आपने शुरुआत करी और आज एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं, तो हमारे किसान भाई के अंदर एक सवाल भी है जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं कि अगर वो शुरुआत करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं वो। मैं इसके लिए ये बताऊंगा कि 7 टैंक का सबसे छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करता है सब्सिडी के रूप में। 7 टैंक लगाएं और साथ में 1 एकड़ का पौंड, आधा एकड़ 3 बीघा भी कर सकते हैं, 3 बीघा का एक पौंड करें और साथ में 7 बायोफ्लॉक टैंक लगा के एक छोटे से सेटअप से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी आमदनी होगी इसमें, बहुत अच्छी आमदनी होगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सफल किसान ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहते हैं। जी बताएं क्या सवाल करना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। किसान चौपाल चर्चा में जो मैडम हैं डॉक्टर मुक्ता सिंह, इनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। जैसा हमने मछली उत्पादन कर लिया, हम उसे बेचने के लिए सरकार ने उसके लिए क्या सिस्टम बनाया है, ये मेरा सवाल है छोटा सा। हमारे किसान भाई का सवाल है, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। जो मछली बेचने का है, एक तो है कि आप या तो अगर आपका प्रोडक्शन इतना है कि आप डायरेक्ट जो मंडियां हैं वहाँ से जो मछली बेचने वाले जो मिडिल मैन होते हैं, अड़ातिया जिनको बोलते हैं, तो वो फार्म से ही आके आपका मछली नेटिंग करा के प्रॉपर वो आइस में पैकिंग करके ले जाते हैं। पर मेरा एक ये भी है लोगों से कि यहाँ पे सहारनपुर में मैंने देखा कि लाइव फिश मार्केटिंग कम है, लोग जिंदा मछलियाँ कम बेचते हैं मार्केट में। तो अगर आप टब में करके जिंदा मछलियाँ मार्केट में ले जाएंगे तो उसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि लोग आजकल फ्रेश चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ज़्यादातर मछलियाँ हमारी जो है बाहर से आती हैं, जैसे बंगाल हो गई, आंध्रा हो गई, वो आइस फ्रोजन मछलियाँ हैं। तो अगर आपका यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और अच्छी क्वालिटी में फ्रेश आप लाइव कंडीशन में मार्केट में ले जाते हैं तो उसका आपको अच्छा रेट भी मिल जाएगा और सेल भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर सहारनपुर के अलावा नियरेस्ट जो मार्केट है वो देहरादून में है, और इधर गाज़ियाबाद मंडी भी बहुत बड़ा है। मानती हूँ सहारनपुर में बहुत बड़ी मछली मंडी है नहीं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है तो आप बाहर वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फार्म से ही आके आपका प्रोडक्शन जो भी है निकाल के ले जाते हैं और उसका आपको प्रॉपर दाम मिल जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों ने अपने सवालों का समाधान भी किया। हमारे किसान भाई थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अच्छी आमदनी ले रहे हैं इस योजना से। आज के गांव भेड़ी गुज्जर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।